गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा मुख्य कार्यपालिका के जो कार्य हमने शुरू किए थे, राजनीतिक कार्यों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज हम करेंगे प्रशासनिक कार्य या प्रशासकीय कार्य। तो हम यहाँ लिखेंगे कि राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। एक राजनीतिक कार्य, दो प्रशासनिक या प्रशासकीय कार्य, जिनमें से प्रशासकीय कार्य इस प्रकार से हैं और बाकी इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला कार्य है प्रशासकीय नीति का निर्माण। यहाँ लिखेंगे प्रशासकीय नीति का निर्धारण और निर्माण करना प्रधान यानी मुख्य कार्यपालक का मुख्य कार्य है। वह राजकीय अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष नीति संबंधी निर्देश जारी करता है तथा आदेश जारी करता है ताकि वे अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकें। ये निर्देश प्रशासन के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। हम यहीं पे लिख देंगे, यहाँ हमने मार्क किया कि आगे लिखने की इसकी आवश्यकता नहीं है। अब है संगठन के विवरण का निर्धारण करना। संगठन यानी कार्यपालिका के अंदर कितने मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे, कितने उप मंत्री होंगे, इन सभी का निर्धारण मुख्य कार्यपालक के द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रशासकीय संगठन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विभाग, निगम, आयोग आदि। विधानपालिका इनकी स्थापना करती है, परंतु इनके आंतरिक संगठन यानी बनावट का निर्धारण या निर्णय मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाता है। इसको हम यहाँ तक लिख सकते हैं, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। निर्देश, आदेश आदि जारी करना, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। जो पॉइंट नंबर फर्स्ट था उसके अंदर भी पढ़ा था, तो हम इसके अंदर भी सेम एज इट लिख देंगे। किसी भी आदेश को सार्थक व प्रभावी बनाने के लिए निर्देश आवश्यक है। प्रशासनिक क्रियाओं को वैधानिक परिपत्रों के अनुरूप बनाने के लिए भी आदेश देना आवश्यक है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से पूरा करने के लिए समय समय पर मुख्य कार्यपालक इन अधिकारियों को निर्देश व आदेश जारी करता है। इसके बाद आता है कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी। इसके अंदर हम लिखेंगे देश के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनके ऊपर नियुक्तियां मुख्य कार्यपालक के द्वारा की जाती है। यदि वे अपने कार्यों का निष्पादन यानी पूरा करना सही ढंग से नहीं करते तो मुख्य कार्यपालक उन्हें पद से भी हटा सकता है। फॉर एग्जांपल, नियुक्तियां मुख्य कार्यपालक के द्वारा किन की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति आदि मुख्य कार्यपालक के द्वारा की जाती है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या विभिन्न विभागों के प्रमुख सदस्य अपने कर्तव्यों का निष्पादन यानी पूरा करना निष्ठापूर्वक और दक्षतापूर्वक कर रहे हैं या नहीं। निष्ठापूर्वक माने ईमानदारी से, और दक्षतापूर्वक का मतलब होता है कुशलता के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यह देखना मुख्य कार्यपालक की जिम्मेवारी है या कार्य है। यदि वो अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा कर रहे हैं तो उनको कई बार सम्मान भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा है, वह अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। सामान्यतः सभी देशों के मुख्य कार्यपालक उच्चतर कार्यालयों में नियुक्ति करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा राजदूत आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनमें से हम 2 या 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां लिख सकते हैं। अब इसके बाद है पॉइंट 5,
विभिन्न कार्यपालक क्रियाकलापों का समन्वय, यानी कार्यों के बीच में तालमेल करना। तो अनेक संगठन, विभाग या आयोग होते हैं, तो उनके जो कार्य हैं उनके बीच में समन्वय करने का कार्य कौन करता है? मुख्य कार्यपालक करता है। तो इसके अंदर क्या लिखा है? प्रशासन के विभिन्न विभागों, आयोगों, प्रभागों, अनुभागों की भिन्न भिन्न गतिविधियों में एकीकरण लाने के लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। तो यह समन्वय मुख्य कार्यपालक के द्वारा किया जाता है। वित्त का प्रबंध, यानी किसी भी प्रशासन या किसी भी गतिविधि को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और वह धन मुख्य कार्यपालक ही उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ प्रश्न क्या लिखा है? प्रशासकीय विभागों के लिए बजट को तैयार करना और उसे विधान पालिका की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना मुख्य कार्यपालक का कर्तव्य है या कार्य। इसको आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, यहीं तक लिख देंगे। इसके बाद आ गया प्रशासनिक के प्रचालनों का परीक्षण, नियंत्रण और जांच पड़ताल करना। यानी जो प्रचालन, यानी जो भी प्रशासनिक कार्य चले हुए हैं उनका क्या करना? उनका परीक्षण करना, जांच करना कि कार्य किस ढंग से हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये देखना। और उनके ऊपर नियंत्रण करना, यदि मितव्ययता है उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है और जांच पड़ताल की जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा? मुख्य कार्यपालक को यह देखना होता है कि प्रशासनिक व्यापार या कार्य का निष्पादन यानी पूर्ण होना भली भांति हो रहा है या नहीं। वह विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों का परीक्षण और नियंत्रण करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य प्रणाली की रिपोर्टों की जांच करता है। वह कर्मचारियों द्वारा कार्य ठीक न करने पर उन्हें चेतावनी और अच्छा काम करने पर उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो इसको हम यहाँ तक लिख देंगे। अब जनसंपर्क। जनसंपर्क का मतलब होता है लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना। तो लोक प्रशासन अपने हर कार्य के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी का मतलब है जवाबदेही होता है, क्योंकि ये हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और वो तब तक सफल नहीं होगी तब तक लोग कार्यों से संतुष्ट नहीं होंगे। तो उनकी संतुष्टि और असंतुष्टि के बारे में जानकारी लोक संपर्क के माध्यम से ही पूरी होती है। तो प्रशासन की गतिविधियों और इसके कार्यक्रमों व नीतियों के बारे में लोगों की जानकारी होना आवश्यक है। लोगों का यह जानना कि प्रशासन उनके लिए क्या कर रहा है प्रजातंत्र का आधार है। जनता और प्रशासन के मध्य संपर्क लोक संपर्क कहलाता है। यहाँ तक लिख देंगे। यदि आगे लिखो तो यह कार्य वह रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से करता है। अब इसके बाद है संचार बनाए रखना। संचार बनाए रखना का मतलब है क्या होगा कि मुख्य कार्यपालिका विभिन्न विभागों में समुचित संचार रखता है। संगठन के विभिन्न सत्रों के मध्य सूचना बिना किसी रोक टोक चलती रहें और प्रत्येक अधिकारी से अच्छी प्रकार से समझ लें। इस कार्य के लिए मुख्य प्रधान कार्यपालक उत्तरदायी है। इसके बाद संगठन के नेता के रूप में संगठन का जो नेता है, जिस प्रकार हम यदि फॉर एग्जांपल बात लें, यदि हम बीजेपी पार्टी की बात लेते हैं तो प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी का है, तो वो क्या होता है, उसका नेता कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो पार्टी के साथ साथ संगठन के नेता के रूप में भी कार्य करते हैं। मुख्य कार्यपालक संगठन का नेतृत्व प्रदान करता है। वह समूची यानी पूरी प्रशासनिक मशीनरी को प्रेरित करता है या उसको प्रेरित करता है। वह कर्मचारियों को प्रेरित करता है ताकि उनके दिलों में कड़ी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत आदि गुणों का विकास हो सके। अब इसके बाद है नियोजन। तो नियोजन, इसके अंदर ये कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट हमने कर लिए हैं। तो इसके अंदर हमें 8 पॉइंट करने हैं। जो भी आपको आसान लगते हैं वो 8 पॉइंट इसके अंदर हमें कर सकते हैं। इसके बाद नियोजन यानी प्लानिंग है। कोई भी कार्य पूरा करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है और वह प्लानिंग मुख्य कार्यपालक के द्वारा ही की जाती है। इसको आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब है सेरिमोनियल प्रतिनिधित्व, ये है, इसको छोड़ देंगे हम। और लास्ट जो हम निष्कर्ष में लिखेंगे कि मुख्य कार्यपालिका के विस्तृत कार्यों, दायित्वों यानी कार्य बोलते हैं इसको भी, अधिकारों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस विशाल एवं महत्वपूर्ण कार्यभार का संचालन अकेली नहीं कर सकती। व्यवहार में उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है।
तो आज हमारा जो ये क्वेश्चन था मुख्य कार्यपालिका के प्रमुख कार्य वो पूरा होता है। अगला आगे वाला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।